हृदय से स्वागत है आपका आज हमारे इस लाइफ चेंजिंग कोर्स के 23वें दिन में। आज का दिन है पॉजिटिव डे यानी सकारात्मक दिवस। अब तक 22 लेसन करने के बाद आप काफ़ी हद तक सकारात्मक बन चुके होंगे, पर यह विषय इतना इम्पोर्टेंट है, यह पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए पूरा एक वीडियो तो रखना ही पड़ेगा। कम से कम एक दिन तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसके लिए एक पुराना एग्जाम्पल तो आपको पता होगा कि एक पानी का गिलास अगर आधा भरा है आधा खाली है तो नेगेटिव थिंकर्स बोलेंगे गिलास आधा खाली है, और पॉजिटिव मेंटालिटी वाले लोग बोलेंगे गिलास आधा भरा है, बराबर है। पर और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव आंसर मुझे सीखने को मिला है, वो है गिलास आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है। ऐसे ही जो निराशावादी लोग यानी पैसिमिस्टिक पर्सन्स होते हैं वो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वगैरह वगैरह। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात समझिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, पर जो होगा वह अच्छे के लिए होगा, यह पॉजिटिव थिंकिंग है। इस अंतर को आप अच्छे से समझ लीजिए। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारे विज्ञान की बातों को धर्म के साथ जोड़ दिया है ताकि लोग ईश्वर से डर के उन सभी चीज़ों का पालन करें और सुखी रहे। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, हमेशा शुभ शुभ बोलो, जो भी सोचोगे वो होता है, ईश्वर तथास्तु कहते हैं। पर यह भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमारे कुदरत के कुछ सिद्धांतों में से ही एक है आकर्षण का सिद्धांत। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते जाते हो। हमारे विचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे विचार बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेगेटिव की कंपैरिजन में। जैसे पॉजिटिव पावर होता है वैसे ही नेगेटिव पावर भी एग्जिस्टेंस होता है, और हम नेगेटिव पावर की ओर जल्दी से झुक जाते हैं। पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है नेगेटिव की कंपेयर में, पर मेहनत करके उसे हासिल करना पड़ता है। हम सभी को ये एग्जाम्पल पता है कि हमारे घर में जब कोई लेट आता है, रोज के आने का टाइम फिक्स है और आज आए नहीं, 2 घंटा भी हो चुका है और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो घर में ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो अब तक आए क्यों नहीं, कुछ बुरी घटना तो नहीं हो गई, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। तो यही नेगेटिव थिंकिंग है। ऐसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने की आदत डालो कि शायद वे कहीं कुछ काम में फंसे होंगे, कुछ अर्जेंट इम्पोर्टेंट होगा, कुछ वजह से उनका मोबाइल बंद हो गया होगा, वो कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे, लेट ही सही पर सही सलामत आ ही जाएंगे। ऐसा सोचते रहना चाहिए। यही आपका आज का लेसन है। पूरा दिन पॉजिटिव ही सोचेंगे, आपके बुरे समय में भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। पर्सनल डेवलपमेंट में यह पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन में 2000 बार फेल हुए थे। फिलामेंट के लिए कौन सी चीज़ बिठानी चाहिए, टंगस्टन फिलामेंट के पहले उन्होंने बहुत सारी अलग अलग धातुएं, कॉटन थ्रेड्स और भी बहुत कुछ के एक्सपेरिमेंट किए थे और 2000 टाइम्स वे फेल हुए थे। लेकिन जब कोई उन्हें फेलियर के बारे में कहते कि आप 2000 बार फेल हुए हैं, तो उनका जवाब होता था कि मैं फेल नहीं हुआ था, मुझे ये ज्ञान मिला कि ये सीखने को मिला कि कौन सी 2000 चीज़ें फिलामेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आज और एक बार हमारे डे 6 के लेसन को देख लीजिए, वहाँ भी मैंने यही बात करी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत खराब घटना घटी ऐसा लगता है, पर उन सभी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ हमारे भले के लिए ही होता है। वो हमें थोड़े समय के बाद में पता चलता है, तो उस वक्त धीरज रखनी चाहिए, माइंड सेट पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड ने पूछा मेरे पिताजी गुजर गए, एक्सपायर हो गए,
और आप कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे? तो यहीं पे आप ध्यान से सोचोगे कि उनकी अब उम्र हो चुकी थी, 2 महीने से वो बीमार चल रहे थे, बिस्तर पे थे, तो ज़्यादा दुखी होते उससे अच्छा है कि उन्हें दर्द से मुक्ति मिली। शायद उनके भाग्य में उतना ही जीवन लिखा हो। हम सभी को एक ना एक दिन जाना तो है ही, हम में से कोई भी अमर तो नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के कारण हमारा मन लगातार उनके ही विचार करता रहता है, पर उस इंसान के जाने के बाद हमारा मन नए क्रिएटिव विचार के लिए तैयार बनता है और हम जीवन में आगे बहुत कुछ कर पाते हैं। इसलिए किसी भी बुरी लगती घटना के समय दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशंस को भी जबरदस्ती दूर रखिए। शांति से बैठ जाइए और ध्यान से सोचिए, कुछ न कुछ पॉजिटिव निकलेगा। या उस समय नहीं ध्यान आए, पर समय बीतने के बाद तो आपको जरूर ध्यान में आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और आज पूरा दिन पॉजिटिविटी में गुजारने के बाद रात को सोने से पूर्व अपनी डायरी पेन लीजिए, पूरे दिन का मूल्यांकन कीजिए और फिर किसी भी पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ सो जाइए। तो अब रजा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ डे 24 में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।